विशाल होता तो जटिलता नहीं होती, और अगर एक ही मस्तिष्क होता तो संघर्ष होता ही नहीं। क्यों है संघर्ष, ये लड़ाइयाँ, झगड़े, समस्याएं, ये सब इस दुनिया में है, लेकिन इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है मुस्कुराहट, हंसी। अगर जीवन में हंसी नहीं है तो हम इन सब से लड़ नहीं सकते, इन सब को दूर नहीं कर सकते। अंदर से हंसी हंसेंगे, अंदर से मुस्कुराएंगे तो हमारे अंदर एक ऐसे तत्व का संचार होगा। उस तत्व का नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नामक तत्व का संचार होता है और वो हमारे अंदर की दुख, पीड़ा को खत्म कर देता है, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां उसको बाहर निकाल देता है जब हम अंदर भीतर से हंसते हैं। क्योंकि आज आप देखते हैं ना, जो योग सेंटर सारे क्या सिखाते हैं, ये रामदेव बाबा का, ये जो सबके योग सेंटर, ये क्या कहते हैं, सबसे पहले मुस्कुराओ, अपने अंदर भीतर एक स्फूर्ति आ जाएगी, एक मुस्कुराने से तुम्हारे अंदर से सारे बैड टॉक्सिस बाहर निकल जाएंगे और तुम उस समय अपने अंदर खून का ऐसा संचार होगा तुम्हारे पूरे शरीर में, जो तुम्हारे रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है जीवन में, वर्तमान में सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए, खुशी रहने के लिए मुस्कुराना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हम मुस्कुराते नहीं हैं, मायूस होके बैठे रहते हैं, कहते हैं अगर हमारी हंसी को देख के सामने वाले के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो हमारा भी जीवन सफल और दूसरे का भी जीवन सफल। हमारे अंदर जो मायूसी, हमारे अंदर की जो मुख पर दिखेगी मायूसी, और सामने वाले को भी जब टच करेगी तो फिर उसके अंदर भी आनंदित नहीं होगा, मुस्कुराहट नहीं आएगी, तो हमारा जीवन भी बेकार ही है उसके लिए। तो मुस्कुराएंगे, हमारा खुद का तो अच्छा होगा ही, हमारा वर्तमान अच्छा होगा, वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप ही उज्जवल बनता चला जाएगा। तो सामने वाले को भी हमने मुस्कुराना सिखाना है, पहले स्वयं मुस्कुराएंगे, ऐसी हंसी नहीं हंसनी जो दूसरे को ऐसा लगे कि मेरे ऊपर कुछ टॉन्टिंग कस रहे हैं, कहते हैं व्यंग्यात्मक हंसी। ऐसी हंसी नहीं हंसनी, ऐसी भी हंसी नहीं हंसनी कि कोई हमें पागल कहे। हमें अंतर आत्मा से हंसी हंसनी है, मुस्कुराना है, चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट लानी है, तो हमारा वो जीवन, वो हमारा वर्तमान अच्छा बनता चला जाएगा। हमें अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, खुश करना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो हंसना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही वो आनंदिता भी मुस्कुराने लग गई, खुश होने लग गई अपने गुरु की बात सुनकर। तो हम सबको भी ऐसे ही मुस्कुराना है, हंसना है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, अपना भविष्य उज्जवल करना है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान से तू हीरा बन जाएगा, खुद को रंग ले उसके रंग में, वो तुझ में रंग जाएगा, खुद को रंग ले उसके रंग में, वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु महावीर प्रभु, 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 महावीर प्रभु, जय वीर प्रभु। अभी आप सुन रहे थे प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर खुश रह सकते हैं। दो नाम है आपके सामने, एक नाम है कल्लू
और एक है अज्जू। दो नाम दे रही हूँ आपको, एक है कल्लू और एक है अज्जू। दोनों में से कौन सा पसंद है आपको? हाँ बोलो, बच्चों को भी पूछ रही हूँ। एक नाम कल्लू है और एक अज्जू है, तो दोनों में से कौन सा नाम पसंद? बोलो। हाँ दीपांशु भैया, कौन सा नाम पसंद है? आप जो पीछे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जरा बता दोगे मुझे? हाथ खड़ा करके बताओ कोई तो कि आपको कौन सा नाम पसंद है। हाँ अज्जू, देख लो फिर, जैसा नाम पसंद हो वैसा काम करना चाहिए फिर। हाँ अज्जू नाम पसंद, कल्लू किसी को पसंद नहीं है ना। लेकिन देखो यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है, हमें पसंद कुछ होता है और करते कुछ है हम। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की विडंबना यही है कि हम पसंद तो सुख को करते हैं और करते काम किसके हैं? दुख के। अपने आप से धोखा कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं तो हमसे धोखा हो रहा है। कल्लू क्या है? कल्लू का मतलब है कल। कल्लू का क्या मतलब है? कल, बीता कल, आने वाला कल, इसी की तो रटन लगाते हैं हम। कल क्या किया, कल क्या करना है, आज क्या करना है ये नहीं। अज्जू क्या है? अज्जू मीन्स आज, टुडे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं कल क्या किया था उसको आज सोचते रहते हैं, या फिर कल क्या करना है उसको आज सोचते रहते हैं। कल्लू पसंद नहीं है लेकिन करते फिर भी, बनते फिर भी कल्लू है ना। अज्जू पसंद है लेकिन करते नहीं आज। ये क्या है? ये कैसी विडंबना। तभी तो हमारे पास सुख नहीं है, तभी तो हमारे पास शांति नहीं है। परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम प्रभु पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अध्यात्म मार्ग में, संसार में जीने के लिए इतनी बाधाएं क्यों हैं? ऐसा कौन सा कर्म करें कि जिससे दुर्गति ना मिले, बुरी गति ना मिले? ऐसा कौन सा काम करें? ऐसा काम करने के लिए हमें इस संसार के स्वरूप को पहचानना होगा। क्या? जो भी हमारे सामने ये संसार कैसा है? दुख बहुल, जिसमें दुख ज्यादा है। ये संसार कैसा है? अध्रुव, अशाश्वत। इस संसार में जो भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं वो खत्म होने वाली हैं, वो मिटने वाली हैं, वो नश्वर हैं, वो क्षणिक हैं, बदलने वाली, परिवर्तनशील। और उन चीजों को पकड़कर हम क्या सोचते हैं कि इसमें परिवर्तन ना आए, ये बदले ना। लेकिन ये स्वभाव है संसार का, जो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं वो क्या होंगी? बदलेंगी। अगर बाहर है तो पतझड़ आएगी ही आएगी। अगर वृक्ष पर नए पत्ते आए हैं तो वो मुरझाएंगे और सूखे पत्ते बनकर गिर जाएंगे। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। दूसरे से उम्मीद लगाकर रखते हैं, दूसरे से
हमारी जिंदगी में हमारे सबसे करीब कौन है? हमारा जो ये जीवन है, हमारे सबसे करीब कौन है? हाँ, कौन है आपके करीब? सबसे करीब कौन है? अलग अलग डेफिनेशन होगी सबकी, मेरे करीब वो, मेरे करीब ये, लेकिन सबसे ज्यादा किसको करीब समझते हो? हाँ, आत्मा। आत्मा को ये शब्द में नाम पता है हमें, लेकिन वैसे पता नहीं है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए, हमारे सबसे करीब हमारा दिल है। क्या है? जो धड़क रहा है हर पल, सबसे करीब हमारा दिल है। हम दूसरे से उम्मीद लगाते हैं सामने वाला बदले ना, लेकिन सबसे पहले कौन बदल रहा है? सबसे पहले जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हारे हर समय साथ है, वो मन बदल रहा है, वो दिल। इस दिल में एक पल में दुआएं निकलती हैं तो दूसरे पल में शिकायत निकलती है, शिकायत से भर जाता है। एक पल में ये दिल कुछ अच्छा सोचता है, आनंद से, सुख से भर जाता है, दूसरे पल दुख से भर जाता है। हमारा दिल एक पल में कुछ सोचता है, एक पल में कुछ सोचता है। तो सबसे ज्यादा जो करीब है, जब वही बदल रहा है, जब वही एक जगह स्थिर नहीं है, तो दूसरी चीजें क्या स्थिर होंगी? सब कुछ अस्थिर है, लेकिन उन अस्थिर चीजों में हर पल हम खोज रहे हैं कि सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। कैसे मिलेगा? वही भुलावा जिंदगी का चल रहा है। जिन चीजों में तुम्हें सुख नजर आता है, वही चीजें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, वही चीजें सबसे ज्यादा दुखी करती हैं। मछली बेचारी कांटे में आटा डाला, कांटे में आटा डाला, कांटा छोड़ दिया, पानी में, समुद्र में, नदी में। मछली बेचारी आती है किसके लिए? किसके लिए आती है? उस आटे के लिए। लेकिन उसे नहीं पता किस आटे के पीछे कांटा है। आटा जैसे ही खाती है कांटे में फंस जाती है, और यही हालत हमारी भी है। उस मछली को देखकर दया आ रही है, हम सब वही मछली हैं। हम सब एक थोड़ा सा सुख देखकर इतने सारे कांटे, इतने सारे कांटों में गिर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे दुर्गति से बचा जाए? प्रभु समाधान दे रहे हैं कि पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो साधना का पथ है, अध्यात्म का अगर मार्ग तुमने पकड़ा है, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी बाधाएं, उन बाधाओं को हटाते जाना है। कल आप सुन रहे थे, तो पहली बाधा कौन सी है? कुछ याद है? हाँ, कल क्या सुना था? हाँ, वेरी गुड, याद है भैया आपको, तो बड़े अच्छे से सुना है। सुनकर साथ लेकर गए हो, दिल खुश हुआ सुन के आपकी बात। अहंकार, जो एक छोटा सा विचार हमसे छूटता नहीं, जो पल पल हमारी जिंदगी का नाश कर देता है, जो पल पल हमें बर्बाद कर देता है। अहंकार। इंसान अपने सारे रिश्ते, इवन तक कि अपने पिता को भी भूल जाता है जब अहंकार आता। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, इतिहास के पन्ने। अहंकार में आकर अपने पिता का मर्डर कर देता है इंसान। सुना होगा आपने बहुत। ये अहंकार है और कुछ भी नहीं है, ईगो। और अहंकार क्या देता है? अहंकारी जो व्यक्ति है, सिर्फ अपने को ही ऊंचाई पर देखना चाहता है, केवल अपने को ही अच्छा समझता है, केवल अपनी बात को ही प्रूव करने में लगा रहता है। जहां पर हमारे अध्यात्म क्षेत्र में या संसार के क्षेत्र में जहां आप सुखी होने की तमन्ना रखते हो, वहां सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कौन है? पता नहीं चलता। इतना सूक्ष्म विचार है, ये किस समय अंदर आ जाता है, अहंकार, पता नहीं चलता। और उस अहंकार के अंदर हम सब कुछ
सब चीजों का विनाश कर देते हैं। शाहजहां का नाम सुना है? इतिहास के पन्ने मालूम है कुछ? शाहजहां का नाम सुना है? शाहजहां का बेटा औरंगजेब, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा, कब ये राजगद्दी मेरे पास आएगी। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा? अभी भी आए दिन कुछ कुछ कहानियां बेटा अपने, ये कुछ कुछ घटनाएं आती रहती हैं। कहानियां नहीं, घटनाएं। कहानी तो झूठी भी हो सकती है, कहानी तो मन की बनाई भी हो सकती है, लेकिन घटनाएं आज के समाज के परिवेश में चल रहा है ये सब, कि अहंकार में आकर इंसान अपने रिश्तों से भी गद्दारी करने से चूकता नहीं है। पिता को मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। पिता से पूर्ति नहीं होती ना, अहंकार इतना चढ़ जाता है, इसकी ये मजाल मैं इतना ताकतवर। तो औरंगजेब के अंदर भी ऐसा ही अहंकार आ गया। अहंकार में आकर अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। परिमित भोजन, परिमित पानी देता है। इतना जालिम, परिमित भोजन और परिमित पानी देता है। एक सुराही पानी, 4 रोटी, 2 टाइम नमक के साथ। शाहजहां जेल में पड़ा है। जेल में पड़ा हुआ चिंतन चल रहा है। जब इंसान के पास हुकूमत होती है, जब इंसान के पास सुख होते हैं दौलत के, तो उसके पास चिंतन नहीं होता। जब दर्द आता है तो दर्द उसको चिंतन देता है। दर्द में आकर वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो इतना दर्द मिला मुझे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप उदय में आया है जो ऐसी जीवन में इतनी दुखद घटनाएं घट रही है। शाहजहां 2 लाइनें लिखकर औरंगजेब के पास भेजी। औरंगजेब, इस जेल में मेरा मन नहीं लगता, बच्चों को भेज दिया कर, थोड़ा टाइम कट जाएगा। जिसने चारों तरफ से जय जयकारे झेले हों, उसे वो जेल का एकांत काटने को दौड़ रहा था। बच्चों को भेज दिया कर, बच्चों को कुछ पढ़ा दिया करूंगा। हे बुढ़े, अपनी सारी राजनीति अपने पास रख, मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट खड़ा कर देगा। कोई बच्चा तेरे पास नहीं आएगा, अकेला ही झेल इस जेल को। औरंगजेब के पास प्रार्थना भेजी। मैंने बड़ी हसरतों से ताजमहल बनाया, एक बार इतनी छुट्टी दे दे मुझे कि मैं जाकर ताजमहल देख लूं। औरंगजेब ने बड़ा विचार विमर्श करके, छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं पर उसी किले के अंदर जहां जेल में उसको डाला था, वहीं शीशे भर का एक, इतना पैसे भर का एक शीशा लगा दिया, जहां से वो 1.5 किलोमीटर ताजमहल, अभी भी हमने भी आगरा जाकर देखा, उस किले में आज भी वहां के गार्ड वगैरह वो छोटा सा एक शीशा लगा देते हैं। 1.5 किलोमीटर की दूरी का ताजमहल वहां से नजर आता है। इस शीशे में ताजमहल को देख, तुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। एक दिन उठा ताजमहल देखने के लिए, सुराही नजर नहीं आई। चलते चलते पांव की ठोकर लग गई और सुराही फूट गई, पानी गिर गया। जून का महीना, तपती दोपहरी, प्यास से प्राण निकल रहे थे। एक कागज और पेन लिया, उस पर लिखकर भेजा, औरंगजेब, सुराही फूट गई, पानी गिर गया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्राण निकलने वाले हैं, पानी भिजवा दे।
औरंगजेब ने लिख कर भेजा, जितने शाही से लिखने में इंक को शाही को वेस्ट किया, उस शाही को पी लेता, तेरी प्यास बुझ जाती, पानी तो तुझे समय पर ही मिलेगा। देख लो, ये बेटा बोल रहा है। दुनिया में कहते हैं ना, ये रिश्ता हमारा, ये नाता हमारा, और रिश्ते नातों के लिए मर मर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कभी धर्म की तरफ नहीं लगते, कोई रिश्ता तुम्हारे काम नहीं आता। थोड़ा समय निकाल लिया करो प्रभु की इबादत में, फिर जाने ये समय मिले ना ये मिले, मनुष्य बनो ना बनो। मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? जिसके जीवन में धर्म है वही मनुष्य है। चार चीजें पशु और मनुष्य में एक जैसी होती हैं। क्या? भूख मनुष्य के अंदर भी होती है और पशु के अंदर भी होती है। अज्ञान मनुष्य के अंदर भी और पशु के अंदर भी। और क्या क्या सेम है उनकी चीजें? आयुष्य उसको भी मिली है, और आयुष्य, पांचों इंद्रियां उसकी भी हैं और पांचों इंद्रियां मनुष्य की भी हैं। लेकिन मनुष्य मनुष्य तभी है जब उसके अंदर धर्म है। अगर धर्म नहीं है तो वो पशु के समान है। इसलिए मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य तो आज देख रहे हो कितनी आबादी बढ़ रही है, मनुष्य तो बहुत लोग बने हैं, लेकिन मनुष्य कौन है वास्तविक रूप में? अगर जिसके पास धर्म नहीं है तो वो पशु के समान है। रिश्तों के पीछे इतना पाप मत करो कि जीवन से पश्चाताप करते हुए वापस जाना पड़े। धन के पीछे इतना पाप मत करो कि जाना पड़े तो एक पल भी ना मिले तुम्हें। सिकंदर दुनिया को विजयी करने वाला, लेकिन अंतिम समय सोच रहा था कि एक बार माँ से मिल लूं, माँ को देख लूं। वैद्य लोगों ने, डॉक्टर्स ने 24 घंटे का समय दे दिया था कि इससे ज्यादा समय तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन माँ के पास पहुंचने में 36 घंटे लगते थे। सिकंदर ने बहुत कहा था, जितना मर्जी धन ले लो, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मेरा आधा राज्य ले लो, मेरा पूरा राज्य ले लो। लेकिन किसी के अंदर ताकत नहीं थी, किसी के अंदर शक्ति नहीं थी कि बचा लेते उसे और उसकी माँ को एक क्षण भी बढ़ा देते। जीवन में मृत्यु आनी है हमारे पास, लेकिन सोचो, ये रिश्ते, ये संसार ठीक है, सब कुछ है, ऐसा नहीं मैं कहती कि कुछ नहीं है, लेकिन एक लिमिट, एक कर्तव्य, एक चेतना के साथ जुड़कर रहो तो ये सुखद हो सकते हैं। लेकिन जब जब हम मदहोशी में आते हैं, वो मदहोशी, बेहोशी, वो नशा चाहे किसी की भी चीज का है, वो नशा हमें पागल करता है। चाहे किसी तरह का भी नशा, चाहे वो नशा रिश्तों को लेकर है, चाहे धन को लेकर है, चाहे किसी तरह का भी पागलपन है, क्योंकि वो नशा परमात्मा का तो आता ही नहीं है, बस दुनिया का ही है, और वो नशा खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। अरे जितने शाही से लिखकर भेजा, उसी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, पानी तो समय पर ही मिलेगा। तड़फ रहा है शाहजहां। चलचित्र की भांति अपने बीते दिन याद आ रहे हैं। क्या याद आया? जब मैं निकलता था, मशकों के द्वारा मेरे रास्ते पर छिड़काव किया जाता था। जब मैं कहीं से निकलता था तो कोई शरबत लेकर खड़ा होता था, कोई ठंडा दूध लेकर खड़ा होता था, एक शब्द बोलता था तो चीजें हाजिर होती थी। महाराज, बोलते बोलते गला सूख गया, थोड़ा सा शरबत ले लो। महाराज, बोलते बोलते आपका गला सूख गया, थोड़ा सा ठंडा दूध ले लो। और आज एक बूंद पानी के लिए तरस रहा। ये जिंदगी में मिली तो बिन कर कजा मिली। इतने गुनाह ना किए जितनी सजा मिली। बाघ के धोखे में
हम जंगल के किनारे आ बैठे, बाघ के धोखे में हम जंगल के किनारे आ बैठे। हम सब कुछ यही कर रहे हैं, बाघ का धोखा लगता है और बैठ जाते हैं जंगल के किनारे पर आकर। यही जिंदगी है, यही संसार है। सुबह हुई, पानी आया, शाहजहां तो बेहोश होता जा रहा था गर्मी के कारण। इतना तड़फ गया, इतना रो पड़ा, इतना परेशान हुआ। एक कर्मचारी से कहा कर भेजा कि औरंगजेब को कह दो एक बार मुझसे मुलाकात कर ले। मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार बात करना चाहता हूँ अपने बेटे से। कर्मचारी ने जाकर संदेश दिया। एक दिन तय किया गया पूर्णमासी का। ऐसे नहीं मिलूंगा, दिन में नहीं मिलूंगा, जेल में जाकर नहीं मिलूंगा। कर्मचारियों को कहा जाओ, उसे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर रात के समय जमुना के किनारे लेकर आना। मैं उसे यमुना के उस पार मिलूंगा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली हुई है, बांधा हुआ है। आसपास कर्मचारियों का घेरा है। नौका में बैठा है शाहजहां और चारों तरफ से घेरा है कि कहीं जमुना में कूदकर मर ना जाए। इसे ऐसे नहीं मरने दूंगा, तड़फा तड़फा कर मारूंगा। कौन से जन्म का बदला बेटा बनकर ले रहा है। चांद की चांदनी छिटकी हुई थी। नौका जमुना में चल रही है, कुछ ठंडी ठंडी लहरें भी आ रही हैं। सब कर्मचारी अपने साथ कुछ खाने की चीज लेकर आए थे। सोचा था कि नौका विहार है तो उस समय, जैसे आजकल आगरा का पेठा मशहूर है, उस समय आलू का भुजिया फेमस होता था औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में। आज भी वहां पर संस्कार है आलू के। वो लोग आज भी पता नहीं कितने कितने किलो मन आलू के पापड़ बनाते हैं। मतलब वो संस्कार आज भी है वहां पर। तो उस समय जो कर्मचारी आए थे, किसी ने अपनी पॉकेट से यानी अपनी थैली जो लेकर आए थे, आलू का भुजिया निकालकर खाना शुरू किया। औरंगजेब देख रहा है। औरंगजेब नहीं, शाहजहां देख रहा है। शाहजहां का हाथ फैल गया। बेचारे ने इतने टाइम से कुछ भी नहीं खाया था। 4 नमक की रोटियां, नमक के साथ और कुछ भी नहीं। हाथ फैल गया। कुछ एक कर्मचारी को बड़ी दया आई। उसने आलू के भुजिया से मुट्ठी भरी और जैसे ही शाहजहां के हाथ पर रखने लगा, दूसरे ने कहा, अरे इसके जालिम बेटे को भूल गया, जिसने अपने पिता को नहीं बख्शा। तुझे पता नहीं, तेरे पूरे परिवार को कोल्हू में पिसवा देगा अगर उसे पता चला कि तूने इसको आलू का भुजिया दिया है। जो देने लगा था उसका हाथ पीछे चला गया।